चलो वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों कंप्लीट किए हमने। 1 भी कंप्लीट किया था लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज उसके भी वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2, 3 एंड 4 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चैप्टर 4 के MCQ सबसे ज़्यादा होते हैं नीट और JEE में। तो फोकस करना, जो वीडियो बाकी है वो खास देखना, क्योंकि बढ़िया से टॉपिक जो है ना IIT लेवल के टॉपिक हमने कवर किया उसमें। तो अगर सही से पूरा वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे तो 100% मार्क्स आएंगे तुम्हारे, और जितने भी कॉन्सेप्ट है आसानी से क्लियर हो ही जाएंगे। चलो चैप्टर 1 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है अपने लिए मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, क्वेश्चन बनता है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझ लो कि 1 डजन है, तो हमें पता है कितनी क्वांटिटी है 1 डजन में, 12। तो ये थोड़ी लार्जर, बड़ी जो लार्जर थिंग्स है, मैक्रो सब्सटेंस, उसे कैलकुलेट करने के लिए, उसे मेज़र करने के लिए हम बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पर समझना क्या है वो समझ लो। कि मान लो एज एग्ज़ाम्पल मैंने तुम्हें ना एक ग्लास के अंदर पानी दे दिया है, एज एग्ज़ाम्पल मान लो आधा ग्लास भर कर दे दिया पानी मैंने तुम्हें। पढ़ना क्या है मोल कॉन्सेप्ट में वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आधा ग्लास पानी दे दिया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें तुम्हें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो तुम इसका मास निकाल कर लाओ, वेट निकाल सकते हैं मास। सेकंड नंबर, ये कितना वॉल्यूम है वो निकाल कर लाओ, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं आसानी से। और तीसरे नंबर पर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स है ये, पानी के मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है H2O के। ये 3 चीज़ों को कैलकुलेट करना है तुम्हें, कर सकते हो। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो मास तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर लोगे वेट बैलेंस के ऊपर, वॉल्यूम भी फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे पानी में वो निकालना है। समझ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, एक H2O मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कितने एटम्स है वो भी निकाल सकते हो, कितने मॉलिक्यूल्स है वो भी निकाल सकते हो। तो 1 मॉलिक्यूल H2O के अंदर 3 एटम है, जिसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एटोमिसिटी सबको पता है। तो चलो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, और जिसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर, कि कितने नंबर्स है पानी में। समझ रहे हो, आधा ग्लास पानी दे दिया, जाओ पानी के कितने मॉलिक्यूल्स है, क्या कैलकुलेट करोगे एक एक। तो कोई तो चाहिए ना मेथड ये कैलकुलेशन के लिए, तो क्या करोगे वो समझना है हमें यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल सी चीज़ है, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। तो इसे अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन सा टर्म है, मोल कॉन्सेप्ट का टर्म है। जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन मतलब 12 होता है, तो उसका वज़न भी कर सकते हैं, है ना, वेट बैलेंस पर उसका वज़न भी कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर यही चीज़ निकालनी है हमें। तो अब मोल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, हमें MCQ पर ज़्यादा फोकस करना है। 1 मोल मतलब कितना। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि 1 मोल कितना हो रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। फिर किसी का भी 1 मोल निकाल दो, तुम किसी का भी मोल निकाल दो, वो मास के टर्म्स में हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म्स में हो सकता है, या नंबर के टर्म्स में हो सकता है। तो हमारे लिए क्या आसान होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, समझ रहे हो। और ये 1 मोल कॉन्सेप्ट जो है, तो 1 मोल क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एंटाइटीज, एंटाइटीज मतलब एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अंदर।
तो किसके रिस्पेक्ट में हम उसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने वाले हम इसे, पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो भी मास वॉल्यूम मास या जो भी हम कैलकुलेट करते हैं जनरली वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट तो नहीं होता, रिलेटिव होता है। तो किसी के रिलेशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे इसकी कंपेयर में, तो किसकी कंपेयर में इसे कैलकुलेट करेंगे, सबको हम कार्बन 12 आइसोटॉप के कंपेयर में कैलकुलेट करते हैं, कार्बन 12। तो 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल कितना होगा, तो एक कार्बन, और वो भी कौन सा कार्बन, कार्बन 12 आइसोटॉप्स उसके अलग है, कार्बन 14 भी आइसोटॉप्स है, कार्बन 12, तो कौन सा आइसोटॉप्स ले रहे हैं हम, कार्बन 12 का। तो एक कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, तो उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कितना होता है एक कार्बन का मास, 1 कार्बन, और वो भी कौन से वाला, आइसोटॉप्स 12, उसका मास कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻23, समझ रहे, -23 है, -23 रहेगा, ओके। तो 1.99 10⁻23, एक कार्बन का मास कितना है, इतना। तो अब 1 मोल का कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं हम, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो कैसे करेंगे हम कि ये जो एक कार्बन में इतने एक कार्बन में का इतना मास है, या ऐसे लिखो, इतने मास में एक कार्बन हुआ ना। अब समझना कैसे लिख रहा हूँ मैं कि 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, मतलब कितने कार्बन एटम, 1 कार्बन 12 एटम। तो हमें कितने के लिए निकालना है, एक नंबर के लिए निकालना है ना हमें पर्टिकुलर, तो 1 मोल के लिए कितना होगा कि 1.99 10⁻23 ग्राम इज इक्वल टू कितने कार्बन एटम होते हैं, 1 कार्बन एटम होता है, ओके। वर्ड समझना। तो अगर मैं 12 ग्राम, कितने, 12 ग्राम, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ना, ये तो हमें पता ही है। तो 12 ग्राम कार्बन 12, समझना इतने ग्राम पर एक कार्बन है, तो 12 ग्राम पर कितने कार्बन नंबर होंगे निकाल सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर 12/1.99 इंटू 10⁻23 मिलेगा हमें। अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सा नंबर मिलने वाला है हमें, 6.022 10⁻23 एक नंबर मिला ये। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, कि अगर मैं सिंपल सी चीज़ समझना, हम जब भी बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास लेते हैं ना कार्बन का 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, एक एटम होगा, नो, उस वक्त कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना है 16 लेते हैं, तो 16 ग्राम मतलब क्या, 16 ग्राम मतलब क्या, तो 16 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एक एटम की बात कर रहे हैं, 16 ग्राम हो सकता है एक एटम का मास, नो, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसके बेसिस पर बना रहे हैं हम, कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बेसिस पर बना रहे हैं कि एक कार्बन 12 का मास कितना है 1.99 10⁻23 ग्राम है एक कार्बन का मास। तो 12 ग्राम के बराबर कितना होगा, तो इतना होगा। तो कितने नंबर्स मिले हमें, इतने नंबर्स मिले ना। और यही नंबर को हम जनरली क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड दी एवोगैड्रो नंबर, जिसे Na से रिप्रेजेंट करने वाले। तो ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर किसके रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है हमने, कार्बन 12 आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है। अब यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना, जब भी हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, हाँ ये किसके बराबर हुआ एवोगैड्रो नंबर, तो इसी को क्या बोलते हैं हम 1 मोल। तो 1 मोल कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। अब अगर एज एग्जांपल मान लो मुझे 1 मोल O2 लेना है मुझे, तो कितना लेंगे 1 मोल O2 मतलब, तो O2 का मास कितना हुआ, एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का कितना हुआ 32 होगा। तो 32 ग्राम पर मोल लिखेंगे हमें ना, मतलब समझ रहे हो 32 ग्राम पर मोल, इसका मतलब समझ लो बस
तो फिर कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा कि एक O2 का मास कितना, एक O2 का मास कितना, तो वन मोल का मास कितना, वन मोल मतलब कितना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, वन मोल मतलब कितना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो अब मान लो 1 मोल O2 का मास इतना है, 1 मोल O2 का मास इतना है मतलब कितना है, 32 ग्राम। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 0.6.02 टू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स मतलब कितना, 32 ग्राम। इतने सारे एटम्स 32 ग्राम के बराबर है ना। तो 1 O2 कितना होगा बोलो, एक O2 का मास कितना होगा, तो इज इक्वल टू 32 बाय एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से एक O2 का मास मिलेगा। समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर O2 का मास तो कितना कम होगा वो तो सोचो, -23 तो वैसे भी ऊपर चले गए। तो जो 32 ग्राम पर मोल लिख रहे हैं वो 1 मोल के एवरेज में लिख रहे हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर जमा करें ना हम, इतने O2 मॉलिक्यूल्स को जमा करें, कितने, ये नंबर के 23 है, पीछे सोचो कितना नंबर हुआ, पूरी लाइफ काउंट करो तब भी काउंट नहीं कर पाओगे एक एक करके। तो इतने नंबर को जब जमा करेंगे फिर उसका मास करेंगे तो कितना मास होगा, 32 ग्राम। वो रिस्पेक्ट में हम इसे समझते हैं। तो ऐसे ही किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एटम के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं मान लो एज एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 मोल H2। चलो 1 मोल H2 मतलब कितना, 1 मोल H2 तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेते हैं, 1 मोल H2 उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो कितना हुआ, 2 हुआ, 2 ग्राम पर मोल ना। अब मुझे सिर्फ एक H2 का मास निकालना है, तो एक H2 का मास कैसे निकालेंगे, एवोगैड्रो नंबर मतलब इतने नंबर पार्टिकल्स का मास कितना है, 2 ग्राम है, तो 1 H2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना, 2 बाय एवोगैड्रो नंबर। तो किसी के लिए पर्टिकुलर अगर तुम्हें पूछ रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर एटम या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। क्लियर है। और इसी को जनरली AMU के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो उसके बाद आगे, तो एक बेसिक सी चीज़ थी, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो याद रखना है। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, 6.022 10⁻23 फिक्स कर लेना दिमाग में एवोगैड्रो नंबर जब भी आ रहा है। और वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स या 1 मोल एंटाइटीज, 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, 1 मोल एटम बोल रहा हूँ, तो 1 मोल के बराबर कितने एटम्स होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। चलो अब ये हमें जो मोल कॉन्सेप्ट है इसके जितने भी एग्जाम्पल है ना वो 3 टर्म्स में पढ़ने वाले हम। एक तो मास के टर्म्स में पढ़ेंगे, एक वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ना है, और एक क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ना है, मतलब नंबर के टर्म्स में पढ़ना है। जो एग्जाम्पल जितने भी कैलकुलेट करने हैं ना हमें मोल से रिलेटेड, ये 3 के बेसिस पर है। अब तीनों के बेसिक सिंपल से फॉर्मूला है और आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। चलो मास के टर्म्स में अगर निकालना है तो मोल इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो एटम का हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो H2O है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखेंगे। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 10 ग्राम H2O है, कितना, 10 ग्राम, तो कितना मोल हुआ, तो निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना। एक H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो 18 ग्राम मतलब कितना, 1 मोल हुआ। 18 ग्राम मतलब कितना हुआ, 1 मोल हुआ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 36 ग्राम H2O है, तो कितना मोल हुआ, 2 मोल हुआ। तो कोई भी अगर मान लो कोई भी चीज़ तुम्हें अगर मास में दी हुई है, ग्राम में या मिलीग्राम में, किसी में भी, तो उसे तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। कंपलसरी आना चाहिए। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास दिमाग में फिक्स करना। ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर में एग्जाम्पल है, बहुत सारे चैप्टर में मोल से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं, 12th में भी आएंगे। तो चलो क्लियर है। फर्स्ट मोल, तो कोई भी चीज़ अगर मास में दी हुई है
तो उसे अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फिक्स कर लेना दिमाग में। चलो अब दूसरा, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 10 ml वाटर दिया है मैंने तुम्हें, कितना पानी दिया है मैंने तुम्हें, 10 ml वाटर दिया हुआ है, तो उसका मोल कितना, तो भी निकाल सकते हैं। तो मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, और किस में लेंगे, लीटर में। कौन से यूनिट में लेना है, लीटर में। और कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फिक्स है उसका, तो यहाँ पर कोई भी जो है वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में हम जनरली क्या लेंगे, गैसियस को वॉल्यूम के फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड एंड गैसियस को, और गैस तो वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे, ओके, मास आएगा ही नहीं, वॉल्यूम में ही। डिवाइड बाय 22.4 लीटर एट STP। ये क्या है, 22.4 लीटर, तो 1 मोल गैस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये मतलब है, समझ रहे हो। H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है। अब उसी तरह H2O, अगर 1 मोल H2O ले रहा हूँ तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पूरी 22.4 लीटर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर और उससे रिलेटेड टर्म समझने होते हैं हमें, लेकिन डायरेक्टली अभी के लिए तुम इतना फॉर्मूला समझ लेना कि अगर मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि 10 ml गैस दिया है मैंने तुम्हें, 10 ml गैस, O2 गैस, तो कितना मोल होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 ml है उसे लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 22.4 लीटर। हाँ STP होना चाहिए, STP पर यूज़ करते हैं तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको मोल में कन्वर्ट करना कंपलसरी आना चाहिए। तीसरा नंबर है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 10 मॉलिक्यूल्स H2O के, तो कितने मोल हुए, कितने बोल रहा हूँ मैं सिर्फ ओनली, या मान लो एक बूंद है पानी की, तो उसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 CO2 के मॉलिक्यूल्स है, कितने 100, तो कितना मोल हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 डजन मतलब कितना होगा नंबर, 36 होगा। अगर मैं बोल देता हूँ 3 डजन तो 36, तो वैसे ही भी बोल देता हूँ मैं, अगर मान लो 3 मोल्स है तो कितने नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर नंबर के टर्म्स में अगर मोल का कॉन्सेप्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये सारी चीज़ों से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि 1 मोल किसके बराबर हो रहा है, समझना 1 मोल मतलब उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा या एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे कि पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम है, तो वो 1 मोल है। मैं अगर बोल रहा हूँ पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है तो वो किसके बराबर हुआ, 1 मोल। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जाओ 2 मोल वाटर लेकर आओ, तो तुम कितना वाटर लेकर आओगे, 36 ग्राम वो पानी लेकर आओ, तो मतलब वो कितना है, 2 मोल है। तो ये टर्म्स केमिस्ट्री की लैब में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, ये सारे जो टर्म्स है वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट और वो सारे। तो चलो मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ गया। कितना वॉल्यूम होगा अगर कोई गैस है, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल CO2 गैस, तो तुम कितना लिखोगे, सर ये 22.4 लीटर के बराबर है ये तो। और 1 मोल मैं बोल रहा हूँ कितना नंबर होगा, 1 मोल पानी है तुम्हारे पास, तो कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये खास एक बेसिक सा फॉर्मूला जो सिंपल सा याद रखना है तुम्हें। तो 1 मोल किसके बराबर है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं तो 22.4 लीटर के बराबर है, और नंबर के टर्म्स में ले रहे हैं तो कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें खास याद रखोगे, तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फार्मूला बेस पर करेंगे या लॉजिक के बेस पर करेंगे, दोनों मैप पैटर्न है अपने पास, तुम्हें जो सही लगे वो। लॉजिक के बेस पर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ें कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9 ग्राम वाटर है तो कितना मोल हुआ, तो 1 मोल पर कितना होता है, 1 मोल पर कितना होता है, 18 ग्राम होता है, तो हाफ मोल पर कितना होगा, 9 ग्राम हो गया। सिंपल सी चीज़ है ना, 18 ग्राम पर 1 मोल होता है, तो 9 ग्राम पर कितना। अगर मान लो मैंने तुम्हें कितना गैस दिया है वो जिसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर है, 11.2 लीटर है, तो हमें पता है कि 22.4 लीटर पर 1 मोल होता है, तो 11.2 पर कितना होगा, हाफ होगा। उसी तरह नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है,
उसे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स कर दो, तो उसके हिसाब से मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये बेसिक सा टर्म है, 1 मोल, उसका मॉलिक्यूलर मास इतना नंबर, एवोगैड्रो नंबर ये। अब ये मान लो मैं इसे 5 कर रहा हूँ, ये 5 कर रहा हूँ, तो ये भी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मान लो मैं मॉलिक्यूलर मास को मैं हाफ कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास कितना है, कितना दिया मैंने तुम्हें, हाफ, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो बेसिक सा समझ रहे हो ना, ये सबको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये फॉर्म में मोल कॉन्सेप्ट को हम कन्वर्ट करेंगे।